अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है कि हमने वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लेके आएंगे। इट मीन्स कि जैसे 25 है, अब 25 5 का स्क्वायर है, 5 से 25 होता है ना, तो यहाँ पे हम इसे 5 स्क्वायर लिख देंगे, पार वही 3/2। अब ये 243 है। अगर बड़ी वैल्यू है, आपको देख के आइडिया नहीं हो रहा कि ये किस वैल्यू के पार्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो आप उसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, अब आप देखें लास्ट में 3 है तो ये 3 पे चली जाएगी। 3 है तो 24, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ से 2 बचा, यहाँ के 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 243 इक्वल होगा 3 पावर 5 के। आप चाहे इसी तरह से हर वैल्यू को फैक्टराइज करके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस नंबर की पावर हो सकती है ये वैल्यू। अब देखिए 16 है, 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 to the 16 होता है, तो 2 पावर 4 हो जाएगी। 8 2 to the 4, 4 to the 8, इट मीन्स ये 2 क्यूब है, 2 पावर 3 है और ऊपर 4/3 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से, 4 4 से और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से बचेगा 5 क्यूब, 3 क्यूब, 2 पावर 5, 2 पावर 4। ठीक है, अब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे। लाइक 5 क्यूब क्या होगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 5 से 25, 25 5 से 125। 3 क्यूब है, 3 3 9, 9 3 27। 2 पावर 5 है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। 2 पावर 4 है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। इन वैल्यूज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3375 और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 54 into 3 index under root 27 power 2x divided by 9 power x plus 1 plus 216 into 3 power 2x minus 1। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें इसमें हमने क्या करना है, अभी 54 हमने सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट है हमने ये खत्म करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लाते हैं, इसके लिए हम हमारी जो वैल्यू है उस पे हम पार कर लेंगे 1/3। जो इंडेक्स हो वो 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करके आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अंडर रूट यहां से खत्म हो गया। अब देखिए ये 9 है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं, प्लस 216। अब 216 को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हमें अब इसको देख के आइडिया नहीं हो रहा है किस वैल्यू की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। लाइक जैसे हमें बहुत सी वैल्यूज को देख के आइडिया हो जाता है कि 2 पावर 3 है, 5 है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में। लेकिन 216 ऐसी वैल्यू है जो पीछे तो किसी क्वेश्चन में रिपीट नहीं हुई और थोड़ी बड़ी वैल्यू भी है। तो इस सूरत में आप क्या कर लें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप सिंपली उसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, 2 के टेबल में ये आ जाएगा, सो 2 1 से 2। अब ये 21 था, 1 अकेला 2 के टेबल में नहीं आएगा तो हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ 0 ऐड करेंगे, या आप कह सकते हैं 2 10 20। ये 16 हो गया, सो 2 8 16। ना 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 to the 4, 1 यहाँ पे कैरी 14, 2 7 14। अब ये 27 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 27 एंड देन 3 3 9। ठीक है, एंड 3 1 3। तो ये 3 to the 6, ये 3 to the 6 और ये 3 to the 6। अब इसको हम 6 क्यूब भी लिख सकते हैं और 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे देखिए हमारी ज्यादातर वैल्यूज 3 की फॉर्म में ना डेवलप हो रही है, 27 को भी अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 क्यूब बनेगा, तो बेहतर है आप इसको डायरेक्टली 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब फॉर्म में लिख लें। ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन ही लगा लें आप। 3 पावर 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। उसके लिए देखिए 54 हमें अभी भी सॉल्व नहीं करना,
27 3 क्यूब आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय साथ ही ये वाला 2x, क्योंकि साथ ही है ना, और ये साथ ही 1/3। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हमने 3 का स्क्वायर ऑलरेडी लिया था, अब ये पार है, फिर उस पर दोबारा से एक पार है, आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 3 पार 2x हो जाएगा प्लस 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करना है। नाउ प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब। अच्छा, अब क्या करना है, पावर पे पावर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 3 to the 6 हो जाएगा 6x। अब ये पावर 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, नीचे अगर आप आए तो ये 3 पावर 2x हम अलग कर लेंगे और 3 + 2 हम अलग कर लेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो इट मीन्स दोनों हमने सेम बेसिस करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 क्यूब, वैसे ही अब ये 3 क्यूब और ये 3 पावर 2x - 1 सेम बेसिस है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन मल्टीप्लीकेशन का ही यहाँ रहेगा। सो 3 + 2x - 1। ठीक है, अब 54 वैसे ही 3 1 3 3 2 6, तो क्या आएगा 3 पावर 2x। ये हमने ऑलरेडी अलग करके लिख लिया था। यहाँ पे देखें, अगर हम इनको ऐड करेंगे लाइक 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 3 - 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, साइन क्योंकि प्लस 3 के साथ प्लस का है तो +2। अभी हमें अब न्यूमरेटर की किसी भी वैल्यू को नहीं सॉल्व कर सकते हम आगे, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। नीचे देखिए अब हमने क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज अभी भी वैसे ही आएंगी। अभी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम ये प्लस का साइन है तो हम 2x अलग कर लेंगे और 3 पे जो स्क्वायर है वो अलग कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 पावर 2x और 3 पावर 2x ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। बीच में जब प्लस का साइन आता है ना तो दो सेपरेट वैल्यू कंसिडर होती हैं, प्लस या माइनस का साइन आता है तो। ठीक है, तो अब इन दो सेपरेट वैल्यूज में से यहाँ पे 3 पावर 2x है, यहाँ पे भी 3 पावर 2x है, ये कॉमन ले लेंगे हम। और अभी तक हमारा न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज आएगा। तो अब हम यहाँ से 3 पावर 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचा 3 स्क्वायर प्लस का साइन, यहाँ से बचा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अगर अब आप देखें 3 पावर 2x ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर से आएगा 54 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें ये 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस अब ये 2 क्यूब है सो 2 to the 4 4 to the 8 ये 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9 हो जाएगा। सो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 आ जाएगा। 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 9 72, तो 54/9 और 72 का प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। 54 और 81 27 के टेबल पे चले जाते हैं। कैसे जाते हैं देखें, 27 2 2 7 14 2 to the 4 and 1 54। सो 27 2 54 होता है और 27 3 81 होता है। ठीक है, सो 27 2 54 27 3 81, तो हमारा आंसर क्या आया 2/3। सो दैट इज आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज √216 पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस बुक में भी क्वेश्चन था और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते थे और अब इस बुक में भी है। लेट्स सी, उम्मीद है कि इसमें भी इसके 60 to 70% चांसेस होंगे पेपर में आने के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। अब ये 216 है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 216 को फैक्टराइज करके मालूम किया था कि ये इक्वल्स टू होता है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब के। ठीक है, और इस पे पावर 2/3 वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय, अभी 25 है तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर पावर 1/2 वैसे ही। अब ये देखें 0.04 है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसका डेसिमल खत्म करना है। ठीक है, डेसिमल को खत्म करके 1 लिखेंगे, आगे जितनी वैल्यूज उतने जीरोस, और ये -3/2 वैसे ही, और इस पे अंडर रूट हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, आप देखें पावर की पावर्स हैं, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अब ये 2 पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से। अब ये 3 पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से, और यहाँ पे ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। नीचे अगर जाएं तो ये 0 खत्म हो जाएंगे, ये 4/100 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा -3/2 अभी भी वैसे ही है और अंडर रूट भी अभी मौजूद है। तो आगे देखते हैं, ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या बचा 5, और अगर हम नीचे जाएं तो ये 4 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये जो 100 है ये हो जाएगा 10 स्क्वायर।
ठीक है, 10 10 100 होता है और इस पे अंडर रूट अभी भी मौजूद है और इस पे जो पावर है वो -3/2 है। अब देखिए, अब ये माइनस हमें यहाँ से खत्म करना है, ठीक है, तो हमें इस वैल्यू को उलट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अभी हम इन वैल्यूज को ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे हम इसको उलट करते हैं, 10 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2 स्क्वायर नीचे, और अब ये माइनस खत्म होके क्या आ जाएगा 3/2। अभी हमने अंडर रूट नहीं हटाया तो ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, नाउ अभी भी हम ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे ही लिखते हैं। अब इस पे 3/2 है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर वाली वैल्यूज के साथ। अगर हम जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं हम ये करते तब तक हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार पावर है ना। तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 नीचे भी और 3/2 ऊपर भी। अब 2 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। नीचे देखें 10 पावर क्यूब ओवर 2 पावर क्यूब, और ये अंडर रूट हमारे पास ऑलरेडी है। अब 2 क्यूब यहाँ 10 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इसे ला सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तब भी ये 10 से क्या हो रहा है डिवाइड। या तो ये बात ऐसे समझ लें कि 2 क्यूब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा विदाउट चेंजिंग द साइन, क्योंकि ये ऑलरेडी ही 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा। या फिर आप इसको ये कर सकते हैं कि ये पूरी फ्रैक्शन इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ डिवाइडेड बाय 10 क्यूब ओवर 2 क्यूब तो भी ये गलत नहीं होगा। और अगर जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो 2 क्यूब ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, तो वैसे ही वो मल्टीप्लाई बीच में साइन हो जाएगा ना, तो 2 यहाँ होगा ऊपर होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली 2 क्यूब कहाँ लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा कि 2 क्यूब कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 10 क्यूब हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब देखें आप, अगर ये 2 स्क्वायर को मैं नहीं सॉल्व कर रही, 3 स्क्वायर को नहीं कर रही, 5 को नहीं कर रही, 2 क्यूब भी अभी मैं एज इट इज रहने दे रही हूँ। 10 क्यूब को अगर आप देखें तो 10 क्या होता है, 5 2 = 10। तो मैं 10 को 5 और 2 के मल्टीपल्स फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, जिसमें पावर हमारी 5 पे भी क्यूब आ जाएगी और 2 पे भी क्यूब आ जाएगी, ठीक है। 5 2 = 10 करके हम उसके दोनों पे हमने पावर दे दी, तो ये 5 2 होकर 10 हो जाएगा और पावर सिंगल सेम रहेगी। क्लियर। तो अब और इन पे अंडर रूट वैसे ही था। अब ये 2 क्यूब इस 2 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 5, तो एक 5 ये ऊपर वाले 5 से कैंसिल होके ये 2 5 बच जाएंगे। अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए हमारे पास क्या आया 5 स्क्वायर। अब ये अंडर रूट, अब अंडर रूट को जब हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 1/2। तो अब हम अंडर रूट को कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी पावर फॉर्म में, विच विल बी 1/2। अब देखें पावर की पावर्स हैं, आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और ऐसे ही नीचे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। सो 2 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5, दैट विल बी आवर आंसर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम पहली वैल्यू लेंगे, उसको 1 by 1 तीनों इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखें a पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई होगा, ये नेक्स्ट a पावर 2/3 से, उसके बाद ये a मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, a पावर 1/3 और ये a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3। उसके बाद ये थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन है, a पावर 1/3 b पावर 4/3। ठीक है। अब ये नेक्स्ट वैल्यू इन तीनों से 1 by 1 मल्टीप्लाई होगी, तो नेक्स्ट क्या है, साइन ये प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, तो b पावर 2/3 और a पावर 2/3। ओके उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस b पावर 2/3 और यहाँ से a पावर 1/3 और b पावर 2/3 प्लस 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 b पावर 2/3 और इंटू b पावर 4/3। ठीक है, इसको आपने बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू लिखने में या फिर साइन लिखने में या फिर पार्ट लिखने में मिस्टेक की तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप देखेंगे सेम बेसिस है, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी 1/3 प्लस 2/3, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ से ये a और a ये सेम बेसिस हैं तो इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। प्लस देखें कैसे होंगी, सेम बेसिस हैं, सॉरी सेम डिनोमिनेटर हैं तो सेम डिनोमिनेटर वैसे आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ b पावर 2/3 वैसे ही, यहाँ पे ये a और b है तो इसको फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे b और a है, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम इसका a पहले लिख लें, a पावर 2/3 और b पावर 2/3। अब यहाँ से ये माइनस
देखिए ये b पावर 2/3, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐड कर दिया है, ये वाली दो वैल्यू, ये मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं एक बार डिटेल में आपको बता दूं कि एडिशन कैसे होगी। तो ये a पावर 1/3 अब आ जाएगा, और यहाँ से देखें ये दोनों भी हैं तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अच्छा ये देखें ये ऐड होगा, नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम है ना तो वो नीचे सेम आ जाएगा, ऊपर की वैल्यूज को ऐड करते हैं, 2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद माइनस, ये तो मैंने डायरेक्टली ही ऐड कर दिया था, तो a पावर 2/3 b पावर 2/3 प्लस, अब आप फिलहाल इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी आप एज इट इज रहने दें। अब ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू, इसको भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको भी एज इट इज रहने दें। अब हमारी ये जो वैल्यू थी यहाँ आ गई है, ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 3 रहेगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और साथ ही a पावर 1/3। और नेक्स्ट लास्ट वैल्यू b पे 2/3 प्लस 4/3, तो 3 वैसे ही, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, तो 6/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये a पावर 2/3 है और b पावर 2/3 है, माइनस का है। इसी तरह से यहाँ पे देखें a पावर 2/3 है, b पावर 2/3, सेम वैल्यूज हैं, एक प्लस किया एक माइनस किया, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखें a 1/3 b 4/3, यहाँ भी a 1/3 b 4/3, तो हैं तो ये सेम वैल्यूज ना, ये प्लस किया ये माइनस किया, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बचा क्या हमारे पास, ये a पावर 3/3 जो कि कट के 1 हो जाएगा, तो आया a। यहाँ पे देखें प्लस b 6/3 है, सो 3 × 3 3 × 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, a + b², सो दैट विल बी आवर आंसर।